गांव का अंधेरा सच। बरसों पुराने एक छोटे से गांव भीतरिया के किनारे खेतों के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव वाले उसे भूतिया पेड़ कहते थे। दिन में वो साधारण सा दिखता, लेकिन रात होते ही वहां अजीब सी ठंडी हवा बहने लगती। कई लोगों का दावा था कि पेड़ के नीचे रात में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, और जिसने भी आधी रात को उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत की, वो कभी वापस नहीं लौटा, या लौटा तो पागल हो चुका था। रोहन, जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं, लेकिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, और वो भी हमेशा के लिए। पहला डरावना इशारा। एक रात गांव में एक बच्चा लापता हो गया। लोग कहते हैं कि उसने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि वो आधी रात को भूतिया पेड़ के पास जाकर लौट आएगा। सुबह उसकी लाश मिली, लेकिन जिस हालत में मिली वो किसी को भी रातों की नींद छीन ले। उसका चेहरा ऐसे फाड़ा गया था जैसे किसी ने नाखूनों से नोच डाला हो। आंखें बाहर निकली हुई और गला आधा कटा हुआ। गांव में अफरा तफरी मच गई। बुजुर्ग बोले, हमने कहा था उस पेड़ से दूर रहो, वहां छाया रहती है। रोहन को यह सब सुनकर गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि जरूर कोई जानवर या इंसान ने यह किया होगा। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। आधी रात का फैसला। रोहन ने अपनी दोस्त मीरा को बताया, आज रात मैं पेड़ के पास जाऊंगा, देखता हूं वहां क्या भूत है। मीरा ने मना किया, लेकिन रोहन जिद्दी था। रात के ठीक 12 बजे हाथ में टॉर्च और जेब में चाकू लिए वो खेतों की तरफ बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक टॉर्च की रोशनी झपकी और बुझ गई। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई, और पत्तों की सरसराहट में जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा था। रोहन, रोहन। पेड़ की छाया का आतंक। अचानक उसे लगा कि पेड़ की जड़ें धीरे धीरे जमीन से बाहर निकल रही हैं, जैसे किसी सांप की तरह रेंग रही हों। पेड़ की एक मोटी जड़ ने उसकी टांग पकड़ ली। रोहन ने चाकू से काटने की कोशिश की, लेकिन जड़ें जैसे लोहे की हों वैसी सख्त थीं। फिर उसने देखा, पेड़ के तने पर धुंधली सी एक औरत का चेहरा उभर आया था। आंखें लाल, होंठ सड़े हुए और दांत इतने लंबे कि गले तक पहुंच जाएं। उस औरत की आवाज गूंजी, तू भी आएगा मेरे संग, जैसे बाकी आए। रहस्य की परतें खुलीं। अचानक रोहन को अपने दादा की पुरानी डायरी याद आई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये पेड़ एक औरत चंद्रा की समाधि पर उगा था। चंद्रा एक तांत्रिक की पत्नी थी, जिसे गांव वालों ने जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि उस पर बच्चों की बलि देने का आरोप था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, इस जगह की मिट्टी, पानी और हवा सब मेरे हो जाएंगे, और जो भी यहां आएगा मैं उसे अपना बना लूंगी। मौत का खेल। पेड़ की जड़ों ने अब रोहन के पूरे शरीर को लपेट लिया था। अचानक उसके कान के पास गर्म सांस महसूस हुई। कोई उसके पीछे था। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और देखा, वो बच्चा जो कुछ दिन पहले मरा था, खून से सना हुआ, उसकी आंखें खोखली और मुंह फाड़ा हुआ। बच्चा फुसफुसाया, भाग मत, अब तू भी यहीं रहेगा। रोहन ने पूरी ताकत से चाकू पेड़ के तने में घोंप दिया।
तना कांप उठा, लेकिन उसी पल पेड़ के अंदर से अनगिनत कंकाल बाहर गिरने लगे। बच्चों के, औरतों के, मर्दों के, सबके। आखिरी मोड़। रोहन बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा पेड़ वैसा ही था, लेकिन उसकी जड़ों में अब एक नया चेहरा उभरा हुआ था। रोहन का चेहरा, आंखें हमेशा के लिए खुली हुई, जैसे किसी को चेतावनी दे रहा हो। मीरा चीख पड़ी, लेकिन तभी पेड़ की पत्तियों से हल्की सी फुसफुसाहट आई। अगला कौन? गांव वालों ने डर के मारे मुंह फेर लिया, लेकिन मीरा वहीं खड़ी रह गई और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। शायद वो पहले से ही पेड़ की छाया का हिस्सा थी।